भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल। आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे। देश में हो क्या रहा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है, देश में नफरत की बात। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। नहीं जाना है। और मणिपुर पे इतना समय के बाद एक बयान भी दिया तो उसको मैनेज करके कि मणिपुर में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये कोई बात है? सब जगह कर रही थी मणिपुर के लोगों के साथ, लेकिन अब तो मणिपुर के बारे में एक लफ्ज आवाज संसद भवन में नहीं उठा रही। संसद में जो स्मृति ईरानी ने किया वो तो मान राजनीति करते हैं तो कर कौन रहा है? पुलिस की नजर में फरार है वो। वही बात है, पुलिस की नजर में फरार है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यक्रम में उस नेता बना हुआ है। तो असल में एक भीड़ तैयार की गई है और वो कोई रैंडम भीड़ नहीं। सवाल तो उस भीड़ को पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बचाने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खड़ी है। लेकिन एक बात आता है कि उनके जो बच्चे, नेताओं के बच्चे तो विदेश में डिग्री हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ चंद रुपये के लेकर भीड़ में तब्दील हो गए हैं और वही देखिए ना, ऐसे लोगों को नेताओं को अपने बच्चों के लिए लोकतंत्र चाहिए। वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ अगर लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो जाए, वहाँ अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना लोग शुरू कर दे, तब तो ये रोने लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ठीक चाहिए शिक्षा। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि किसी ऋषि मुनियों ने कर दिया था। वहाँ सही पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको आप नफरत की आंधी में झोंक रहे हैं, अज्ञानता में उसको ढकेल रहे हैं। तो ये भाजपा जो है, असल में इनका जो मेन काम था वो था लोकल इलाकों में शाखा चलाना। तो शाखा चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो वही हो रहा है। मणिपुर तबाह हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, उधर तमिलनाडु पे हमला हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ, बिहार में हो रहा है, झारखंड में, सब राज्य को तो परेशान करके रखे हुए लोग। इस तरीके से उस सिपाही ने 4 लोगों को मारा, चुन चुन के मारा, उसके लिबास से पहचाने। क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था, कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, क्या वो वो एकदम है, वो एकदम यही है। प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। उनका जो पीछे पूरा टीम बना हुआ है, वो एजेंडा बनाता है कि किस इलाके में कैसे दंगा करवा देना है। अच्छा, उस इलाके में वोट घट रहा है, वहाँ पोलराइज कर दो। तो असल राजनीति, लोग कहते हैं कि बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, असल में इनका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। अगर जनता सत्ता के लिए नहीं करते, आप समझिए मणिपुर 3 मई से सुलग रहा है। मणिपुर में ये व्यक्ति एक बार गया नहीं, मणिपुर का म तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं। मणिपुर नहीं जाना है। और मणिपुर पे इतना समय के बाद एक बयान भी दिया तो उसको मैनेज करके कि मणिपुर में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये कोई बात है? सब जगह कर रही थी मणिपुर के लोगों के साथ, लेकिन अब तो मणिपुर के बारे में एक लफ्ज आवाज संसद भवन में नहीं उठा रही। संसद में जो स्मृति ईरानी ने किया वो तो मान के चल रही है कि भाई संसद भवन जो है वो कोई टीवी का सीरियल चल रहा है, ड्रामा करना है, असल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। तो स्मृति ईरानी तो ड्रामेबाज ही है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहाँ चर्चा करने के लिए तैयार है? कहीं नहीं प्रधानमंत्री अंदर आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब ये लोग तो चाहते हैं कि मणिपुर पे बात ही ना हो। सच बात ये है, मणिपुर पे बात होगी लेकिन राजस्थान पे भी बात होगी। अरे राजस्थान में जो एबीवीपी के लोगों ने किया, जो बलात्कार किया, तो राजस्थान ने उनको जेल में डाल दिया सरकार ने। तो जो राजस्थान में हुआ वही मणिपुर नहीं है, जो बिहार में हुआ वही मणिपुर में नहीं हुआ। मणिपुर में सुनियोजित तरीके से 2 महीना 2.5 महीना तक उस राज्य को जलने दिया गया
एक तबके के अंदर लंबे समय से प्रयास करके नफरत बोला गया और उसको उकसा करके महिला को इस तरह से वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जब अतीक अहमद का भी मर्डर होता है पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी वो लोग जो अपराधी होते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, यहाँ भी तो एक जैसी दिखती है सिमिलरिटी। ये आप लोग खुद जब कह रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जय श्री राम का कोई मामला इनके लिए धार्मिक मामला नहीं है, वो उन्माद का मामला इनके लिए हो चुका है। अगर वो मुसलमान है, अपराधी है तो गोली मार दीजिए। अगर वो बीजेपी का व्यक्ति रहता, अपराधी रहता, देखिए जो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, क्या हुआ इनके ऊपर आज तक? इतना ओलंपिक जीतने वाली महिलाओं का आरोप है, उन्होंने डिटेल बता दिया, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो जो उस तरह के लोग होंगे वो बाहुबली बन के घूम रहे हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति रहेगा तो घर तोड़ दीजिए बुलडोजर से या पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दीजिए। तो वही हम कह रहे हैं कि इनको देश चलाने का कोई मतलब नहीं है। देश में कोई काम हो रहा है जी, खाली प्रचार हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा एक आखिरी सवाल कि जो इंडिया बना है आप लोगों का गठबंधन, वो मोदी जी कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए खौफ, ये तो खौफ ना उनके अंदर आ गया। अब इनको लग रहा है कि इंडिया नाम से ही अब इनके जो नेता हैं वो इतना नाम से इंडिया हटा रहे हैं, ट्विटर चैनल से इंडिया हटा ले रहे हैं। लेकिन जितना योजना इन लोगों ने बनाया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब में इंडिया लगा हुआ है। अभी तो असल में डर गए, इनको लग रहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, महिलाओं को पीटते रहेंगे, किसानों के साथ तबाही मचाते रहेंगे, मजदूरों के साथ कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, और चुनाव जब आएगा तो विपक्ष बटा रहेगा, हम चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ तब इनके अंदर खौफ आया। और चूंकि ये सत्ता पार्टी है, भारतीय सत्ता पार्टी है, तो सत्ता जाने का जो खौफ है अब अलर बलर कर रहे हैं। लेकिन वो सब भी चलेगा नहीं, चाहे कतनों करबा माई माई, अब की सरकार बच ना पाई। यही बात है। बिहारी एक कोट है, ये कोट। हाँ, सच्चाई आज के लिए, इनके लिए सच्चाई यही है। ठीक है। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने भी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए, और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उससे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था, और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी, आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को
हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के आपने पुरानी सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए। कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। की बात करते हैं अंदर तो ये। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं।